अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से। और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वो सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जो रेड कलर का बटन है उस पर आप कर दें क्लिक, ताकि आपको आसानी से मैं मिल जाऊँ, मुझे ढूंढना ना पड़े। यहाँ पर मैं अभी आई हुई हूँ, पार्क नहीं कहा जा सकता, एक कॉर्नर कह लें, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्विंग्स ले सकते हैं। यहाँ पर जो है ये बेंच है बड़ा क्यूट सा रेड कलर का, यहाँ मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चले इधर से ही व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करने गई, तो यहाँ पर सोसाइटी है, इसके हमारी जो सोसाइटी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और कहीं कॉर्नर्स में उन्होंने जो है वो इस तरह के स्विंग्स लगाए हुए हैं। तो ये अभी रिसेंटली ही स्विंग्स लगी हैं। तो बस मैं बच्चों को यहाँ पर ले गई और हमने बहुत क्वालिटी टाइम यहाँ स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। धूप थी और बड़ा ही डिफरेंट सा फ़ील हो रहा था, क्योंकि कोई और बच्चे नहीं थे। नॉर्मली पार्क्स में ये होता है कि ज़्यादा रश होता है, तो अगर आप कोई एक स्विंग पे खड़े होते हैं तो फिर साथ दूसरे बच्चे वेट कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे और कोई भी नहीं था और हमने बहुत इन्जॉय किया। और बच्चों के साथ मैं भी बच्ची बन गई और मैंने भी बहुत ज़्यादा जो है वो पींगे, बचपन में हम लोग पींगे कहते होते थे, तो पींग जो है ना वो ली और बहुत मज़ा आया। वापसी पे यहाँ पे इतना प्यारे ये ट्रीज़ थे और मैंने ये शॉट लिया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इधर से गुज़रना। और इस जगह पे मैं पहली दफ़ा आई थी। एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है चीज़ों को, और हम लोग मतलब अपनी टेंशन्स में और ज़िंदगी इतनी बिज़ी हो गई हुई है, हम छोड़ देते हैं नेचर के पास आना, नेचर को एंजॉय करना। लेकिन ट्रस्ट मी, कभी कभी आपको सब कुछ भूल के बस रिलैक्स होना चाहिए। तो आ जाए जी, वापस आ गए बहुत हो गए रिलैक्स, अब आ जाए वापस व्लॉग की तरफ। यहाँ पर जो है घर आ गए, हमें ज़ोरों की भूख लगी हुई थी और फिर मैंने अपनी बेटी को, मेरी बेटी जो है ना वो फिर से खेलने के लिए जा रही थी गली में। आपको पता है हेल्पर फैमिली रखी हुई है उनके बच्चों के साथ, और जब मैं घर आती हूँ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको वापस अपनी तरफ बुलाना और रूम में लेके जाना। तो मैंने फिर उसको एक्टिविटी में इंगेज किया। मैंने उसको कहा चलो लेट्स मेक सैंडविच, और आप ही बनाओगी ना? तो मैंने उसको बोला आप बनाओ। बच्चों को हमें ट्रेन करना चाहिए, उनको आदत डालनी चाहिए। तो मैंने कहा आप, जब मैंने उसको ये कहा ना कि आप बनाओगी, तो उसने इंटरेस्ट लिया और फिर टोस्टर में जो है वो बनाए, गरम किए सैंडविच। और उसके बाद उसको मैंने बटर लगाना, ज़ाहिर है बनाना तो मैं नहीं था, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए कि चीज़ किस तरह बनती है, उसको आना चाहिए, उसके लिए हर चीज़ ये न्यू नहीं होना चाहिए। तो बस फिर उसके बाद उसने सैंडविच खाया और हम लोग अभी बस बैठे हुए थे। और यहाँ पर जो है ये मेरे पैरट्स आपने देखा होगा प्रीवियस व्लॉग्स में, ये नीचे रख दिए हैं और ये राइट साइड पे ब्लू वाले हैं और ये लेफ़्ट साइड पे येलो। इन्होंने अंडे भी दिए थे, मगर इन्होंने अंडों पे बैठे ही नहीं। 7 अंडे इन्होंने दिए थे, मगर अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन ये बैठ ही नहीं रहे ऊपर। तो इनको हमने बना कर दिया था, मतलब इनका एक घोंसला बना के दिया था इनके लिए स्पेशल। हमने घास मंगवाई थी, घोंसला गोल सा बनाया है, इसके हट भी रखा, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं बैठे। तो हमने कहा चलो जी शायद इन्होंने अभी बच्चे पैदा नहीं करने होंगे। तो खैर यहाँ पर जो है खाना ये भाभी ने हलवा बनाया था, जो पूरियाँ भिजवाई थी उसके साथ है, साथ आलू गोश्त बना था, बंद गोभी कह रही हूँ, आलू गोभी का सालन बना था और रोटी थी। और यहाँ पर जो है अभी रूम की सफाई हो रही है। अच्छा, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स का। आप लोग इतना ख्याल करते हैं, व्लॉग्स इतने गौर से देखते हैं और गाइड भी करते हैं। तो मेरे एक बड़े अच्छे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि आप ना, मे बी होता है दरमियान में कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं या कुछ लोगों का टाइम के साथ एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि वो अक्सर सही गाइड कर रहे होते हैं, और मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल सही गाइड किया। और ये कि ना मैं बहुत अरसे से विटामिन सी नहीं ले रही थी, मल्टी वाइटामिन मैंने वैसे ही कम की हुई हैं। तो फिर मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा ना विटामिन सी लें। और सच बताऊं तो पहले ना मैं ये सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि ग्रेप फ्रूट हो गया या फिर लेमन वगैरह, इसके वो बना लेती थी, लेमनेड वगैरह बना लेती, इस तरह की चीज़ें बना लेती थी। लेकिन मैंने ना वो सब ख़त्म की हुई है, कुछ भी नहीं ले रही। और मैंने आपको बताया था वंस अ डे वुमेन जो है वो मैं यूज़ करती थी, वो भी मैंने छोड़ी हुई है। तो यही रीज़न थी कि मैं थक जल्दी जाती थी, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मैं उस तरह से बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रही थी। और यही वजह है कि मैंने कुछ देर के लिए व्लॉगिंग भी छोड़ दी थी, क्योंकि मुझसे हिम्मत ही नहीं होती थी। बट थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत केयरिंग हो, ट्रस्ट मी। और ऐसे नहीं मैं आप लोगों को अपना यूट्यूब फैमिली मेम्बर कहती, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं जो एक दूसरे की केयर करते हैं। तो आज से मेरे पास, और मैंने इसको तो मुझे ख़रीदने की भी ज़हमत नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास घर में ही पड़ी थी। और हम लोग इतना बिज़ी होते हैं बाज़ औक़ात के घर में पड़ी हुई चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते, और वो फिर पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं। तो ये मुझे याद है, अभी हमने रिसेंटली परचेज़ की थी और इसको रखा हुआ था कैबिनेट में, इस तरह की 2 पड़ी हुई थी। ये जो कैल्शियम CAC, ये बेस्ट इनटेक है कि विटामिन सी का। और
बस इसको मैंने जो है वो ग्लास में डाला और मेरी बेटी भी खुश हो रही थी। साथ ही साथ मैंने आप लोगों से ये भी पूछना था कि मैं एक कैमरा जो है वो परचेज़ करना चाह रही हूँ, और आप लोग मुझे गाइड करें कि मुझे वो परचेज़ करना चाहिए या नहीं। व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है GoPro, आपने देखा ही होगा, बहुत से व्लॉगर्स जो हैं वो भी ख़रीद रहे हैं आजकल ना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की मेरी रूटीन, और बस ये जो है इसी तरह ही जो है टाइम गुजर जाता है, पूरे दिन का पता भी नहीं चलता। और सुनने में आ रहा है कि मंडे से स्कूल जो है वो ओपन होंगे, तो फिर बच्चों को जो है वो मैं स्कूल मेरी ना बहुत सारी बहनें मुझसे पूछ रही थी, मैंने ये दिखाए थे बैंड्स, तो सब अक्सर मुझसे सवाल कर रही थी कि ना आप हमें मतलब बताएं डिटेल प्रॉपर कि कहाँ से लिए हैं और क्या है सारा, तो ब्रांड भी बताएं। तो ये मैंने ना 3 बैंड्स लिए थे। ये बेसिकली हैं रेजिस्टेंस बैंड, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से होते हैं, इसमें ये इलास्टिसिटी होती है, और ये 3 है इस तरह की। ये बास पॉकेट थी नेट की, उसके अंदर ये आए थे। ये तकरीबन 670 टोटल इनका मेरा हाल बिल था। इस तरह सा इतना मतलब है, इतना ही था। अच्छा ये 3 है, ये देख लें, एक पिंक कलर में है, एक पर्पल कलर में है, एक ब्लू कलर में है, ठीक है। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं आपकी लोअर बॉडी के लिए, आपकी थाइस के लिए, लेग्स के लिए, और जो लोग शेप देना चाहते हैं थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आप इसे अगर एब्स बनाना चाहते हैं अपने, या फिर आप अपना मतलब टमी फैट को रिमूव करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, पेट अंदर करना चाहते हैं, तो इसके ना डिफरेंट एंगल्स होते हैं। वो यूट्यूब के ऊपर आपको सारी वीडियोज़ इसके बारे में मिल जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये 3 तरह के होते हैं। ये लाइट है, ये देखिए इसके ऊपर बना हुआ है ये लाइट, ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये लाइट है, ठीक है। इसके बाद ये है मीडियम, इस पर लिखा हुआ है मीडियम, ठीक है। ये भी देखें वेट बना हुआ है, इस पर सिंगल है, इस पर डबल है, मीडियम लिखा हुआ है। और ये है हैवी, ठीक है, ये है हैवी, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो बने हुए हैं वेट्स। तो ये जो है ना 3 अच्छा, जब हम क्योंकि ज़ाहिर है मेरे बच्चे माशाल्लाह 2 बेटियां हैं और साथ, तो हम तीनों के लिए ये कि काफ़ी वैसे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं कर रही होती हूँ ना, तो फिर आप भी कोशिश किया करें बच्चों को भी अपने साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, ताकि बच्चे भी सीखें। उनको भी होता है कि यार हम लोग भी ये मतलब बचपन से ही अगर आप ट्रेन करेंगे बच्चों को फिर ट्रेनिंग के लिए, तो वो फिर बड़े होकर भी उनको वही आदत रहेगी। तो अब हुआ ये कि मैं बड़े मज़े की आपको बात बताती हूँ कि जब हमने इसको ओपन किया ना, मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताई थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, आई डोंट नो अबाउट यू, आप लोगों की बात नहीं करी लेकिन अपनी बात कर रही हूँ मैं, हम ना ज़रा सीधी सादी सी होती हैं। तो फिर मैंने तो बस बैंड है, मैंने कहा चलो उन्होंने 3 दे दिए तो उसमें से एक ले लेते हैं। तो इत्तफाक ऐसा हो गया कि ये जो सबसे हैवी वाला है ना, इसको मैंने ले लिया, और बाकी बच्चों ने क्या करना है, वो तो बस ऐसे पकड़ के खेल ही रहे थे, खुश हो रहे थे। तो जनाब इसको जो है ना इस तरह करके ना आप अपनी लेग्स अंदर डालते हैं, और जो नीज़ के ऊपर थाइज़ वाले एरिया में, और उसके बाद आप नीचे बैठ के स्क्वाट पोजीशन में लेफ़्ट राइट होना, और वो सारे मूव होते हैं इसके। तो ये जो है ना, ये मैंने पहन लिया, और मैं क्या, ये तो बड़ा ही सख्त है, और बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड था और बहुत मुश्किल था। तो मैंने फिर बिगिनर्स के लिए तो मैं बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी, इवन अभी भी मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, ठीक है। एक दफ़ा बस किया था सबसे पहले, और ये लाइट तो ज़्यादा ही लाइट है, ये इतना वो मुश्किल नहीं है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल ये मीडियम के बाद फिर मैं हैवी पे जाऊँगी। वैसे तो दरमियान में मैंने थोड़ा रोक दी थी। तो ये था सारा इस बैंड्स के बारे में, और इसके अलावा जो है डंबल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि सबसे पहले जो है वो जो बिगिनर्स की एक्सरसाइज होती है ना, वह पहले वो आप ट्राई करें। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले जो है सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।